हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, डन, गुड। चलिए प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जीआई इन साइक्लोएल्किन स्टार्ट किया था और बोला था कि साइक्लोएल्किन कैन शो जीआई अलोंग बोथ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। फिर जीआई अक्रॉस सिंगल बॉन्ड का जो केस था, कंडीशन सिमिलर टू साइक्लोएल्किन। क्या है कंडीशन? वो at least two sp3 carbon should have different atom or group. बट जीआई अक्रॉस डबल बॉन्ड की बात करें, एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड की बात करें, तो इसमें आपको रिजल्ट याद रखना था। 3 to 7 कार्बन नो जीआई, 8 to बिकॉज ओनली सिस फॉर्म एग्जिस्ट, नो जीआई, ट्रांस होना जरूरी है। 8 कार्बन टू 11 कार्बन सो जीआई, बट स्टेबिलिटी आपकी सिस की ज्यादा है ट्रांस से। और 12 कार्बन या उससे ज्यादा है तो जीआई शो करेगा, लेकिन ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा। अपन ये डेटा बेस्ड है, 3 से 7 ये कैसा बेटा? डेटा बेस्ड। लेकिन अगर हम आपको एक स्टेटमेंट पढ़कर सुनाए तो देखिएगा, ये सोलोमन की बुक पेज नंबर 296 का स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू साइक्लोएल्किन, फॉर द रिंग ऑफ साइक्लोएल्किन कंटेन 5 कार्बन एटम्स आर fewer exist only in the cis form. The introduction of a trans double bond into ring this small would, if it were possible, introduce greater strain than the double bonds of the ring atom could accommodate. कुछ अजीब सी इंग्लिश लिखी है, छोड़ो उसको, छोड़ो, मैं काम पे आ रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, शब्द में समझा रहा हूं कि ट्रांस साइक्लोहेक्सीन हमने बोला कहां तक? 7 कार्बन तक, लेकिन उसने बोला ट्रांस साइक्लोहेक्सीन माइट रिजेंबल द स्ट्रक्चर सोन, स्ट्रक्चर बनाया है। देयर इज एविडेंस दैट इट कैन बी फॉर्म्ड as a very reactive salt lived intermediate in some chemical reaction, but it is not isolable as a stable molecule. कहीं बहुत सॉल्ट लिव्ड इंटरमीडिएट मिल जाता है किसी रिएक्शन में, लेकिन इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। ऐसे इसने ट्रांससाइक्लोहेप्टिन के बारे में भी बताया कि इट इज आल्सो नॉट आइसोलेबल। इसलिए 7 तक 6 7 थोड़ा सा टेंडेंसी है बनने की, रिएक्शन में इंटरमीडिएट कहीं बनता है, लेकिन वो एकदम सॉल्ट लिप्ड होता है, हम उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। इसलिए हमें कहां से स्टार्ट होता है दिखना? बोलो, 8 कार्बन से। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलिए साहब, हाँ, नाउ फिर अपन बात करते हैं। पिछले क्लास में ये भी बातें हो गई थी कि जैसे ये कितने कार्बन का है बेटा? अब तो आप समझ गए होंगे, 8 कार्बन का है। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड जीआई शो करेगा, और सिंगल बॉन्ड के राउंड भी शो कर रहा है। एंडोसाइक्लिक एक्सोसाइक्लिक आपको समझा दिया था, सिस ट्रांस आपको समझा दिया था। फिर हमने आपको बताया था कि देखो 4 कार्बन में क्या है? ओनली कौन सा फॉर्म है? सिस ट्रांस का एग्जिस्टेंस नहीं है, बहुत एंगल स्ट्रेन है। फिर हमने 8 कार्बन का बनाया था सिस साइक्लोऑक्टीन एंड ट्रांस साइक्लोऑक्टीन, और हमने समझाया था सिस कैसे पहचाना। क्या ऐसे पहचान लिया आपने? या फिर विथ रिस्पेक्ट टू कैसे पहचान लिया? हाइड्रोजन दोनों सेम साइड है, कैसे हैं? सिस है। यहां पर बेटा चाहे इस तरह से बना कर दे ट्रांस, या दोनों हाइड्रोजन अपोजिट दिख रहे हैं ट्रांस, या इस तरह से बना कर दे दे ट्रांस, या दोनों हाइड्रोजन अपोजिट दिख रहे हैं ट्रांस। स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है? क्यों रे, कैसे पता चल गया? 8 से 11 सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। वही मैं पूछना चाह रहा हूं, ट्रांस की सिस, सिस 8 से 11 इज मोर स्टेबल देन सिस, और 12 और उससे ज्यादा ट्रांस। अब एक बच्चे को क्या हुआ, पढ़ तो लिया उसने, खड़ा होकर बोल रहा है, हे मास्टर। हमने कहा बोलो। सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, मजा आ गया। लेकिन सर एक बात बताओ, ऐसे तो हमको समझ में आ गया कि ये सिस है, बट हाइड्रोजन वाला
थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने कहा इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो दोनों सेम साइड है, सिस अपोजिट हो गए, ट्रांस अपोजिट हो गए, ट्रांस। कह रहा ये मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं तो ये पूछ रहा हूं क्या ये मुझे हाइड्रोजन बनाकर देगा? मैंने कहा नहीं देगा। तो सर मैं कैसे बनाऊं? बेटा जैसे मैंने बनाया ऐसे तुम भी बना लेना, ऐसे तुम भी बना लेना। सर मेरा प्रश्न आप समझ नहीं रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बाहर बनेगा? मैं इसको अंदर बना दूं तो? आपका मन है तभी दो हाइड्रोजन को आप एक तरफ बना देते हो, आपकी मर्जी है, एक हाइड्रोजन को इधर बना दिया, एक हाइड्रोजन को इधर बना दिया। आप पढ़े हो, आप पढ़कर आए हो, आप बना देते हो। मैं कैसे जानूं कि किधर बनाना है? गलत कह रहा हूं क्या? मैंने कहा एक बात बताओ, यहां का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्या है? sp2। यहां का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो अगर ये आपको सामने दो बॉन्ड हमने दिखा दिया, तो sp2 होने के लिए क्या तीसरा बॉन्ड यहां बनाओगे क्या? कहां बनाओगे बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर होता है कि नहीं? उसके लिए आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अब सब जगह देख लो ट्राइगोनल प्लेनर। देखो बेटा, क्या ये आपके सामने ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है? क्या ये आपके सामने ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है? क्या अब ये आपके सामने ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है? क्या ये आपके सामने ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है? क्या ये भी आपके सामने ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है? क्या ये भी आपके सामने ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है? ट्राइगोनल प्लेनर बनाने के लिए मैंने हाइड्रोजन उधर बनाया। सर ठीक है सर, मैं समझ रहा हूं सर, फिर भी कोई तरीका तो बताओ जहां हम इतना भी दिमाग ना लगाना पड़े। हमने कहा मुझे पता था तुम यही प्रश्न पूछोगे, और इस मास्टर का यही एक एडवांटेज है तुम्हें लोग के साथ अटैच होने का, ये तुम्हारे लेवल पर जाकर तुमको सिखाएगा, तुम्हारे लेवल पर जाकर। अगर तुम यहां तक भी जानना चाहते हो तो मैं वहां पर भी सिखाऊंगा। कह रहा सर प्लीज प्लीज ऐसी सोच पैदा कर दीजिए कि मुझे लग जाए कि हाइड्रोजन उधर ही जाने वाला है। मैंने कहा जरूर ये सोच पैदा करूंगा। कह सर कैसे? इधर देखो बेटा, अच्छा ये देख रहे हो, मैं इसको बोलूंगा, ये जो कॉर्नर दिख रहा है इसको मैं बोलने जा रहा हूं चोंच। क्या? यू नो? तो देखा, तो सुनो ध्यान से, जिधर देखा चोंच उधर हाइड्रोजन सोच। अरे हो गया कि नहीं हो गया? अब सोच लो, अपने आप बन रहा है। अब सब जगह देख लो, जिधर देखा चोंच उधर हाइड्रोजन सोच, 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 जिधर देखा चोंच उधर हाइड्रोजन सोच। अब सोच लिया ना? अब कहीं दिमाग ही नहीं लगाना, सीधे लगा देना हाइड्रोजन किधर लगने वाला है। खुशी की लहर आ चुकी है जनता में। गजब सर, ठीक है। हाँ हाँ, चलो साहब आइए। इसके बाद हमने आपकी बात करी थी कि अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे आने वाले हैं। हमारे पास ऐसे सिस्टम आने वाले हैं, जैसे हमने रिंग सिस्टम पढ़ लिया, हमने डबल बॉन्ड सिस्टम भी पढ़ लिया। अब हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें रिंग भी हो और डबल बॉन्ड भी हो, रिंग प्लस डबल बॉन्ड भी हो। तो हम ऐसे सिस्टम को कैसे देखेंगे, हमने आपको भी डिस्कस किया है कि अगर रिंग में जीआई है, डबल बॉन्ड में जीआई नहीं है, मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। अगर आपका रिंग में जीआई नहीं है, डबल बॉन्ड में जीआई है, तो भी मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। दोनों में जीआई नहीं है तो मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा, और दोनों में जीआई है तो मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। क्या इतनी मेरी बात क्लियर हो गई है? चलो साहब, फॉर क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, अगर हमारे पास रिंग प्लस डबल बॉन्ड दोनों दिख जाएं, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे बोलो? रिंग। अगर रिंग में जीआई आ जाता है तो डबल बॉन्ड में देखने की जरूरत नहीं है, सीधे कह देना मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। इज इट क्लियर? आइए इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करते हैं। डन? चलिए साहब, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो जीआई? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो जीआई? कई तरह के प्रश्न है आपके सामने। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, इधर देखिए। यहां देखो बेटा, क्या यहां पर कार्बन नजर आ रहा है? बोलो है ना? कार्बन है। इस कार्बन पे क्या लगा है बताओ? कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। और यहां पर क्या लगा है? 1 हाइड्रोजन। ये डबल बॉन्ड सिस्टम है, और डबल बॉन्ड सिस्टम एल्कीन वाला सिस्टम है। और एल्कीन में हमने क्या बताया था? ईच sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट ग्रुप और एटम। डबल बॉन्ड सिस्टम कैसा भी हो, चाहे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, चाहे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला हो, चाहे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला हो, आपको तो दोनों सेंटर पे क्या देखने हैं? डिफरेंट एटम या ग्रुप। नाइट्रोजन को क्यों नहीं देखते हम? क्योंकि ऑलरेडी इस पर लोन पेयर, इसलिए वहां देखने की जरूरत ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने देखा
क्या यहाँ ये दोनों सेम सेम नजर आ गए कि नहीं आ गए बेटा? बोलो। और अगर एक भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर सेम आ गए, यस जीआई कि नो जीआई? बेटा ये जीआई शो नहीं करेगा। अगला वाला देखो भैया, यहां देखते हो तो क्या नजर आ रहा है बेटा आपको? क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है क्या? यस, ये हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ ये ग्रुप लगा हुआ है। क्या अलग 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 हो गया कि नहीं हो गया? ये जीआई शो करेगा। अगला देखो बेटा, बताओ बेटा, यहां पर कार्बन है, यहाँ कितने हाइड्रोजन लगे हैं बेटा? 2 हाइड्रोजन लगा है। बताओ क्या ये जीआई शो करेगा? विथ रिस्पेक्ट टू दिस डबल बॉन्ड जीआई होगा कि क्यों रे? क्योंकि दोनों क्या हो गए? सेम। यहां से हम बात ही नहीं करेंगे। जब एक सेंटर पर सेम हो गए तो दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है। अब इसको देखो, यहां पर देखा तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है बेटा आपको? हाइड्रोजन। जिधर देखा चोंच, उधर हाइड्रोजन सोच। इधर नीचे बनाया है तो इधर ऊपर बनाया है। अब प्यारे बच्चों देखो क्या दिख रहा है आपको? अलग अलग, इस पे अलग हो गया, अलग। अब ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा? अलग। यानी यहां पर ये जीआई शो करेगा, तो आंसर हो जाएगा यस। अगर देखो ये भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है और ये भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम का होना ही केवल जीआई के लिए एसेंशियल कंडीशन नहीं है। अगर बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम हैं, लेकिन किसी एक ही रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम के अक्रॉस जीआई शो कर रहा है तो मॉलिक्यूल भी जीआई शो करेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, कैसे बनाकर? आईपीएससी नेम लिखकर। तो आपको स्ट्रक्चर खुद से बनाना पड़ेगा। चलिए साहब जवाब दीजिए। अगर यहां बनाते हो तो क्या देखते हो? 2 ब्यूटीन। क्या आपके सामने ये हम जो बना रहे हैं ये 2 ब्यूटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? बताओ बेटा। दिस इज द 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन। बताओ बेटा, इधर देखो, क्या ये अलग और ये अलग हो गया? बोलो हाँ। क्या ये अलग और ये भी अलग हो गया? हाँ। तो मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। अच्छा, ये नेक्स्ट के जो दोनों क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आपके आईआईटी में आए हुए हैं। आईआईटी का क्वेश्चन है बेटा। 1,1 डाइफिनाइल 2 ब्यूटीन कैसे बनाओगे बेटा? सबसे पहले क्या बनाया आपने? ये बना दिया आपने 2 ब्यूटीन। वो ध्यान देखना बेटा, ये सबसे पहले आपने बना दिया 2 ब्यूटीन। ये हो गया 2 ब्यूटीन। 1,1 या तो 1 इसको मान लो या तो 1 इसको मान लो। 1,1 डाइफिनाइल, 1,1 डाइफिनाइल हो सकता है। रिचार्ज खत्म होने वाला है, रिचार्ज करा लीजिए मोबाइल। सैलरी आएगी तो करा लेंगे रिचार्ज। अच्छा आ जाओ। टाइम नहीं मिलता यार, ना टाइम नहीं मिलता, बात टाइम की है। कह रहा साल भर का रिचार्ज करा लो। आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ। क्या? किसको? किसको? एसटी सर को? अच्छा आ जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है वापस आ जाओ। कम बताया उन्होंने, इधर आ जाओ। तो 1,1 डाइफिनाइल 2 ब्यूटीन, 1,1 डाइफिनाइल 2 ब्यूटीन। तो ये है 1,1 डाइफिनाइल 2 ब्यूटीन। अब अगर आप देखोगे तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है? H। यहाँ पे भी क्या है? H। अब चाहो अगर हाइड्रोजन से बैलेंस नहीं करोगे तब भी आंसर आ चुका है। H अलग, ये ग्रुप अलग, H अलग और ये ग्रुप अलग। आप अगर बैलेंस नहीं भी करते हो तो भी जवाब आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? ये आपके सामने मॉलिक्यूल है, समझ में आया? तो ये क्या जीआई शो करेगा? यस करेगा, ये जीआई शो करेगा। लेकिन ये वाला कैसे पता चला? सर हमने बना के देखा था। हाँ, ये क्या है आपके सामने? दिस इज द 1 ब्यूटीन।
एंड 1,1 डाइफिनाइल बोला तो इधर ही फिनाइल लगाना पड़ेगा आपको, इधर ही फिनाइल लगाना पड़ेगा। और जैसे आपने इधर फिनाइल लगाया, क्या आपके सामने इधर तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्या ये दोनों सेम सेम हो गए कि नहीं हो गए? और सेम सेम हो गए तो यस जी आई कि नो जी आई? जी साहब, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है आई साहब, तो ये हो गया एक तरह के क्वेश्चंस हमने करा दिए। अब हम दूसरे तरह के क्वेश्चंस पे बढ़ रहे हैं। ये देखो, अब आपके सामने जो सिस्टम दिखा दे रहा है वो केवल साइक्लिक है कि साइक्लिक प्लस डबल बॉन्ड है? और साइक्लिक प्लस डबल बॉन्ड, रिंग प्लस डबल बॉन्ड हो तो सबसे पहले किस पे देखें? रिंग पर। और रिंग पर देखने का तरीका क्या है? एट लीस्ट 2sp3 कार्बन होना चाहिए। यहां पर तो यहां अलग दिख रहा है, Me और H दिख रहा है अलग अलग, अरे बोलो ना, लेकिन कहीं और दिख नहीं रहा है। तो अब रिंग में नहीं है तो अब कहां जाएंगे? पहले देखेंगे कहां पे नहीं है तो कहां जाएंगे? डबल बॉन्ड। अब आइए डबल बॉन्ड पर देखते हैं। यहां से Me और यहां से H क्या हो गया? अलग। समझना ध्यान से, बहुत ध्यान समझना, इसको समझाऊंगा, ये पूछूंगा। यहां से अब देखा जाए तो प्यारे बच्चों ध्यान समझना, अगर इस रिंग को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, बताओ ध्यान से, तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बराबर है कि अलग अलग है? कैसे पता चला? नीचे मिथाइल ऊपर मिथाइल नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जो आपके सामने बना है, ये इसको मैं एक नाम देने जा रहा हूं, इसके मैं बोले जा रहा हूं दिस इज कॉल्ड कॉमन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन पॉइंट। आपको इस कॉमन पॉइंट पर आना है, आपको इस कॉमन पॉइंट पर आना है। बताओ प्यारे बच्चों, अगर आप इस कॉमन पॉइंट पे चलते हो, इस रास्ते से चलते हो और इस रास्ते से चलते हो, दोनों रास्ता सेम सेम की अलग अलग? अगर रास्ता अलग अलग तो ग्रुप भी अलग अलग। तो ध्यान सुनना, ये भी अलग ये भी अलग, तो मॉलिक्यूल जी आइसो करेगा, मॉलिक्यूल जी आइसो करेगा। इज इट क्लियर? चलो साहब, अब एग्जांपल नंबर 8 की बात करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 8 की बात करें, क्या रिंग के थ्रू है क्या? एक ही sp3 कार्बन है ना? बोलो, जिस पर डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हुए हैं, तो अब यहां से नहीं तो कहां जाना पड़ेगा? चलो एक ओपिनियन पोल ले लेते हैं ऑनलाइन बच्चों। सर का टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? बेटा केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड बाय अन अकेडमी। ठीक है ना, मैं पहले पेज पर उसका स्कैनर दे देता हूं, वो स्कैनर कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए उसको, कोड दे दिया मैंने उसको। ठीक है ना, मोहम्मद इमरान, ठीक है ना? नहीं पता चलो आ जाओ, चाय पिलाना तुम, ठीक है, मैं आऊंगा पक्का। नहीं नहीं, हमारा पड़ोसी है, हमारा पड़ोसी है। हाँ ठीक है, कह रहे तो अब बताओ कितने लोग कह रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं, वापस आओ, कितने लोग कह रहे हैं कि ये जीआई शो करेगा? करेगा वाले हाथ उठाओ, आराम से हाथ उठाओ, करेगा वाले। जीआई शो करेगा, क्या नाम है आपका? करेगा? तो जवाब दो ना, जो कह रहे करेगा। अच्छा, जिनको जिनको इसका आंसर नहीं मालूम वो हाथ उठाए पहले, जिसको इसका आंसर नहीं मालूम 8वें का। जीआई शो करेगा, करेगा तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना है तो। और कोई करेगा? एक्सप्लेन करो, क्या नाम है? आर्ची, आगे, हाँ बताइए। वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा। कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं करेगा? एक्सप्लेन करो। गजब के इंसान हो, ये देखो ना, इधर देखो, अरे रुको देखो ना, काट दिया, बी आर अलग एच अलग, तो बताओ जी। हम समझ, हम तुम्हारी भावनाएं समझ गए, हमें तो बस एक शब्द की जरूरत होती है बेटा। मैं तुम्हारी भावनाएं समझ गया, इसलिए तो मैंने कहा रुक जाओ, मैं समझ गया। तुम तो काट तो दिया ना मैंने, क्यों नहीं काटते उसको? रूल ऐसा, नहीं काटते हैं
वेरी गुड, बैठो 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 बैठो, ठीक है, तुम्हारा आंसर सही है और आपका एक्सप्लेनेशन एकदम सही है। मैंने कहा ना, मुझे ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती, मैं कीवर्ड पकड़ लेता हूं, तुम्हारा कीवर्ड मैंने पकड़ लिया जो तुम बताना चाह रहे हो। यू आर एकदम सही, तुमने एकदम सही बोला, तुमने बल्कि वो शब्द बोल दिया जो मुझे लगता था बच्चे जनरली नहीं बोलते। ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगा, नहीं इसने बोल दिया, हाँ बोलो। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, दोनों तरफ पहुंचेगा। बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। अरे खड़, मैं बैठने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ अब। लेकिन तुमने कहा ये दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है, तो इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? काटने से क्या होगा? नहीं, अगर हमने काट दिया तो अब क्या होगा बताओ? अरे रुक, मैं तुम्हारे भावनाएं समझ चुका हूँ, काट दिया तो क्या होगा? बैठ जा, बैठ जा, तुम्हारा एकदम आंसर सही है। मैं पूछूंगा नहीं मैडम, 5000 साल की तपस्या है। यू आर राइट। क्या नाम है तुम्हारा? हर्ष ने एकदम सही जवाब दिया है, भले उन्होंने नहीं बोला। हाँ तुम भी एकदम सही हो, बोलो। तो उससे क्या होगा? वेरी गुड, भाई मैंने कहा ना, तुम्हारा वो शब्द मैंने सुन लिया। चलो ठीक है, करने के लिए तो मैं बड़ी आसानी से समझा सकता हूं, लेकिन मैं पूरा विजुअलाइजेशन के साथ आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। वेरी गुड, वेरी, क्या नाम है? मेहुल राज, हर्ष, बहुत बेहतरीन जवाब दिया आप लोगों ने। अब सुनो मेरी बात, ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बच्चे जनरली गलत कर देते हैं। रिंग के थ्रू तो नहीं है, क्योंकि एक ही sp3 कार्बन है, दूसरा नहीं मिला, तो हम डबल बॉन्ड के थ्रू देखेंगे। ये अलग अलग हुआ। इसको मैंने आपके सामने, बेटा ध्यान समझना, समय ले रहा हूं यहाँ पे, इसको मैंने बोला कॉमन पॉइंट। हम कॉमन पॉइंट तक इधर से गए और हम कॉमन पॉइंट तक इधर से गए, दोनों तरफ से गए। बहुत ध्यान समझना, दोनों तरफ से कॉमन पॉइंट की तरफ गए। बताओ रास्ता सेम सेम की अलग अलग? सेम सेम। अब इसको समझाने के लिए मैं एक बार इस पर वापस से आना चाह रहा हूं, ध्यान समझना। अगर इसको मैं और भी सिंप्लीफाइड वर्जन में समझाऊं, तो कार्बन पे इधर क्या लगा है बेटा बताओ? मिथाइल, और इधर क्या लगा है? H। अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये भी कार्बन है, ये क्या है बेटा? कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? क्या पढ़ेंगे? CH2। क्या पढ़ेंगे? तो सुनो ध्यान से बेटा, हमने यहां पर ये लगा दिया, दिस इज कॉल्ड CH2। नीचे क्या है पहले बताओ? CH2 की CH? CH। और इससे क्या लगा है बेटा? मिथाइल। बोलो ना, ये है कॉमन पॉइंट। ये दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है, तो हम इसको मैंने लिख दिया C ब्रैकेट में एंड C ब्रैकेट में। ब्रैकेट का ये मतलब कॉमन पॉइंट है, और कॉमन पॉइंट तो हमने दोनों को दे दिया कि नहीं दे दिया? अब हमने इसको अलग अलग कर दिया। अब आपको इसको मैंने जो देखने का तरीका है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। बताओ, ऊपर वाला ग्रुप नीचे वाला ग्रुप सेम सेम की अलग अलग? अलग अलग। इनको दोनों को मिला दो तो क्या यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कॉमन पॉइंट को क्या कर दो? कॉमन कर दो, इसके ऊपर इसको रख दो तो यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ब्रैकेट में रख दिया मतलब कॉमन पॉइंट। यहां पर ये है कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट पर इसके पास कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे बेटा? 2। अरे बोलो, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2। और यहाँ भी कितने हाइड्रोजन है? 2। वो दोनों के लिए कॉमन होंगे। सिमिलरली यहाँ पर Br और H है, तो कॉमन पॉइंट पे Br H नीचे वाले के लिए भी और ऊपर वाले के लिए भी, दोनों के लिए कॉमन होंगे। हम इसको एक रूल बना देते हैं, एक ट्रिक बना देते हैं कि हम रिंग को डिवाइड करेंगे, लेकिन कॉमन पॉइंट को हम पार नहीं करेंगे। ऐसा रूल बना देते हैं कि अगर कॉमन पॉइंट को बेटा तुम बाहर निकल गए तो Br अलग हो गया और H अलग हो गया। ये केवल समझाने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम बाहर भी जा सकते हो, लेकिन बच्चे से क्वेश्चन गलत ना हो एग्जाम में, क्योंकि बच्चा 2D पर सॉल्व कर रहा है, उसको 3D समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं उसी ट्रिक पे आगे जा रहा हूं, फिर मैं 3D में समझाऊंगा। आप कॉमन पॉइंट तक जा सकते हैं, कॉमन पॉइंट को क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताओ, इस पॉइंट पर पहले ये पहुंचा कि पहले ये पहुंचा? जब दोनों साथ साथ पहुंचे तो ये दोनों का हुआ ना, तो दोनों में काउंट होगा। हम इन दोनों को बराबर समझेंगे और ये GI शो नहीं करेगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आपके सामने इधर देखिए, ये 6 का रिंग है, लेकिन मैं आपको 3 के रिंग से समझा रहा हूं। रिंग रिंग है, आप समझने का प्रयास करो। इधर देखो बेटा, अगर हम इस रिंग को काटते हैं, अच्छा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? और sp3 में मैंने बोला था टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोला था ना? तो ये 2b बना रहा है कि नहीं? एक भी बना रहा है, ये परपेंडिकुलर मतलब अगर एक हॉरिजॉन्टल तो दूसरा वर्टिकल। एक भी बना रहा है ये, और एक भी बना रहा है ये। क्या ये दो भी आपको परपेंडिकुलर नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो ये sp3 है। अब सुनो ध्यान से,
अब आपको समझ में आएगा, अगर आप यहां से ये कॉमन पॉइंट है, इसको मान लो, एक को मान लो क्या बी आर, और वो क्या मान लो एच। अरे बेटा ये एक ही प्लेन में थोड़ी ना होगा, तुम्हें क्या लगता है ये ऐसे बने होंगे? एक ही प्लेन में होंगे, sp3 है ना बेटा। अगर ये बोर्ड की प्लेन में है तो ये एक बोर्ड के बाहर और एक बोर्ड के अंदर, इसको वेज डैश से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? वेज डैश से, एक को बेस दूसरा डैश। तो मान लो ये क्या हो गया बी आर और ये क्या हो गया एच। अगर तुमने पूरा काटा तो बताओ बी आर अलग होगा एच अलग होगा कि दोनों आधा आधा दोनों तरफ जाएगा? आधा बी आर अप, आधा बी आर डाउन, आधा एच अप, आधा एच डाउन। तो अगर कॉमन पॉइंट पर जो भी होगा, ध्यान सुनना, कॉमन पॉइंट पर कुछ भी होगा वो सब कटेगा। आप आगे पहुंचोगे ना तो बी आर दोनों का हिस्सा होगा और एच भी दोनों का हिस्सा। कॉपी में अपन ऐसा दिखाते हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में तो वो ऐसा है। ये रिंग वाला, ये वाला पार्ट जो मैंने बोर्ड पर बनाया है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला पार्ट जो मैंने बनाया है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आया? तो अब काटो तो क्या बराबर बराबर कट रहा है कि नहीं कट रहा है? इसीलिए हम बोल दिया जाता है कि बेटा कॉमन पॉइंट तक काट सकते हो, उसके आगे मत बढ़ना। इसलिए मत बढ़ना क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। बढ़ सकते हो, ये दोनों बराबर, एक बी आर बाहर है एक एच अंदर है। अगर तुमने इसको बाहर समझा तो क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं एग्जाम में इसको जरूर देता हूं, और तब ऐसे देता हूं, बी आर को यहां, एच को यहां, और दूर दूर लगता है, बच्चा ऐसे निकल के आता है स्पीड में। समझ में आया बेटा? साफ। इधर देखो, अगले क्वेश्चन के जवाब दो। ए रुक जाओ रे, यहां देखो, रिंग के रिंग से ये अलग अलग बोलो। और अगर आपने इसको डिवाइड किया बराबर बराबर तो क्या कॉमन पॉइंट हो गया बेटा? बोलो, यहां से चलो यहां से चलो, बात तो एक ही है। यस जी आई कि नो जी आई? चलो साहब, अगला ओपिनियन पोल होगा, अगला ओपिनियन पोल होगा। सब लोग सोच लो, जवाब सबको देना है। अरे रुक जाओ रे, हाँ बोलो, क्या है बताओ? जान ले ले मास्टर, इतना कोई समझाता नहीं है, इसे कम समझाएगा तब डाउट नहीं आएगा। जान निकाल के दे दो ना तो खेलते हो उसके साथ। अब बोलो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अभी बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ बोलो बेटा। कितने लोग कह रहे हैं कि ये जीआई शो, अच्छा सबको जवाब देना है, बता देना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। स्पेक्टेटर बन के क्लास में नहीं बैठना है, गलत जवाब दो लेकिन दो। और ये च्युइंगम खाने वालों, क्लास में च्युइंगम अलाउड नहीं है, एकदम जुगाली करते हुए नजर आते हो। यू नो जुगाली? वो जो कैटल्स होती है ना, कैटल्स, बड़े भाई, वो कैटल बोलना ज्यादा सही लगता है यार, ठीक है ना? वो पहले क्या करते हैं, ग्रास को खा लेते हैं, पेट में अपने स्टमक में भर लेते हैं, और उसके बाद ह्यूमन, जो भी तुम बोलते हो उसको, ओमेसम एबोमेसम जो भी बोलते हो, उसके बाद क्या करते हैं वो, फिर बैठते हैं, फिर उसको वापस से चबाते हैं। तो जो तुम कहते हो चुगाली करते हुए लगाते हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। यस। और एक ऐसा भी एनिमल होता है, देखो, गाय भैंस क्या करती हैं, चारा खाने के बाद फिर पेट से निकाल कर वापस से उसको डाइजेस्ट करते हैं, बोलो ना, चबाने की। लेकिन एक ऐसा भी जानवर है जो खाने के बाद फीकल मैटर निकाल के बाहर फेंक देता है। फीकल मैटर, यू नो फीकल मैटर, बायो के स्टूडेंट हो, और फिर उसको खाता है। तो छी बोल रहे हैं, और कितने लोगों ने उसको गले लगाया होगा। अच्छी बोल रहे हैं, वैसे गले लगाया होगा। ध्यान सुनना, फीकल, चुप रहो, फीकल मैटर को निकालने के बाद फिसीज जो निकलती है उसको खा के वापस से पचाते हैं। एनीवन एग्जांपल? रैबिट, रैबिट। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्यूडो रूमिनेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्यूडो रूमिनेशन। इसे हम लोग कॉप्रोफेजी बोलते हैं, आई थिंक, अगर मैं सही हूं तो कॉप्रोफेगी, ठीक है ना? चलो, क्या हुआ? मास्टर की जीके अच्छी है क्यों? जीके है साइंस। तो आज के बाद च्युइंगम मत खाना, नहीं तो बगल वाला तुमको रैबिट बोल देगा। चलो आ जाओ, आइए साहब नेक्स्ट। कितने लोग कह रहे हैं कि ये जीआई शो नहीं करेगा? रेज योर हैंड।
GI-SO नहीं करेगा। अच्छे से हाथ उठाओ। रुक जाओ यार, GI-SO नहीं करेगा। शो करेगा। एक्सप्लेन। नाम बताओ पहले। प्रेम शंकर, प्रेम से बोलो। बेहतरीन जवाब। बैठो यार, कितनी बार दिल जीतोगे। बैठो 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 यार, बस यही चाहिए यार। प्रेम शंकर अब तो वाकई में दिख रहा है। मैंने उन बच्चों ने हाथ उठा के गलती कर दी जिन्होंने सीधे क्या किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। ये भी तो बराबर बराबर कट रहा है। और मैंने आपको सबसे पहले बोला है कि सबसे पहले रिंग को देखो, और रिंग पर हमने आपको बताया था क्या यहां पर आपको मिथाइल, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर मिथाइल और यहां पर हाइड्रोजन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और दो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर डिफरेंट एटम या ग्रुप आ गए तो वो GI-SO करेगा। तो आंसर तो यहीं से आ गया कि GI-SO करेगा। GI इधर से नहीं कर पा रहा है, हालांकि हमने थोड़ी ना पूछा किसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल GI करेगा या नहीं करेगा। क्या हमारी बात समझ में आ गई है? दिमाग लगाइए, दिमाग ऐसे काम नहीं चलने वाला है। तो हम तुम्हें कुछ बोले यार, गजब इंसान है यार। हम चाहते हैं और अच्छा करो। ठीक है, चलिए साहब आइए। यहां पे ऐसे, यहां भी बोल, इसको भी क्या नाम दिया था हम लोगों ने, कॉमन पॉइंट। अगला क्वेश्चन, कितने लोग करें GI-SO करेगा? GI-SO करेगा? नहीं करेगा? नहीं करेगा? नहीं वाले हाथ उठाओ। कंफ्यूज वाले हाथ उठाओ। कंफ्यूज वाले हाथ उठाओ। बेटा दरवाजा खुला है, चले जाओ बाहर यहां से। अभी भी कंफ्यूज है, पता नहीं कैसे। बेटा सुनो ध्यान से, सिंगल बॉन्ड, रिंग होते ही सिंगल बॉन्ड देखो। क्या आपको यहां पर Cl और H, Cl और H नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जैसे ही दो sp3 सेंटर हमको नजर आ गए, इसके रिस्पेक्ट में GI-SO करेगा। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्यों नहीं करेगा बेटा? एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड में GI 8 कार्बन से स्टार्ट होती है, बोलो ना। इसके रिस्पेक्ट में नहीं करेगा। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूं, ध्यान समझो। ठीक है ना? चलो। नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं था इस क्वेश्चन में, कॉन्फिडेंस नहीं था इस क्वेश्चन में, तुरंत हाथ उठना चाहिए था। -1, 0 भी नहीं। ठीक है ना? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताओ भैया, कितने लोग कह रहे हैं GI-SO करेगा? ईमानदारी से हाथ उठाओ। GI-SO करेगा वाले हाथ उठाओ। GI-SO करेगा? एक तो हाथ उठा दो कम से कम, मेरा काउंट मत करना हाथ। GI-SO करेगा? वेरी गुड, GI-SO नहीं करेगा। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। क्यों रे? एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में 8 कार्बन से GI स्टार्ट होता है। तो सर Cl कुछ नहीं करेगा। इधर इन दोनों में फर्क समझना, यहां डबल बॉन्ड पर 2 Cl लगाया, यहां सिंगल बॉन्ड पर 2 Cl लगाया। समझ में आया बेटा? फर्क है, ये GI-SO नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताओ, क्या GI-SO करेगा? बेहतरीन जवाब। सेम उसी तरह से ClH इसके रिस्पेक्ट में GI-SO करेगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्यों रे? 6 कार्बन होना चाहिए। नहीं बेटा, 8 कार्बन होना चाहिए। कितने कार्बन? 6 कार्बन वाला 7 वाला 3 से 7 नहीं। विथ रिस्पेक्ट टू एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड कहां से स्टार्ट करेंगे? 8 से। तो बेटा ये GI-SO करेगा, मॉलिक्यूल करेगा, इसके कारण करेगा। ठीक ना? एक ऐसा एग्जांपल मैं आपको पहले बता चुका हूं, इधर देखो, ये एग्जांपल ये करवा चुका हूं मैं आपको। कितने की रिंग है? 8। इधर से भी है, इधर से भी है, तो ये मॉलिक्यूल GI-SO करेगा। कर ही रहा है। अरे बोल दो ना, ये मॉलिक्यूल GI-SO कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बताओ ये करेगा क्या? वेरी गुड। नाइट्रोजन को देखने की जरूरत, क्योंकि इसके पास है लोन पेयर। लोन पेयर, ये देखो लोन पेयर नाइट्रोजन, लोन पेयर आने के कारण नाइट्रोजन पर 2 ग्रुप अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? लोन पेयर और H। और यहां पर क्या दिख रहा है बेटा? Me और H। क्या 2 अलग अलग दिख गए कि नहीं दिख गए बेटा? ये GI-SO करेगा। और नेक्स्ट बताओ 15। वेरी गुड, ये भी करेगा।
ये भी नाइट्रोजन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या है? लोन पेयर। ये भी क्या हो गया बेटा? लोन पेयर। तो बेटा क्या है? लोन पेयर अलग, लोन पेयर अलग, ये भी क्या है? जीआईसो करेगा। और नेक्स्ट बताओ। हाँ, कितने लोग कह रहे हैं ये जीआईसो नहीं करेगा? सोच के बताओ। नहीं करेगा। तितिक्षा, आंसर करेगा। तो फिनाइल और एच से क्या हो गया? उधर भी तो देखना पड़ेगा ना। कितने लोग कह रहे हैं कि करेगा? नहीं करेगा। कुछ लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो। आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो? तो ट्राई तो करो यस या नो में। तो ध्यान समझना, ये जीआईसो करेगा। कैसे? ध्यान समझना, ये है पीएच और एच क्या है? अलग अलग है। इधर वापस आओ। कई बच्चों को जल्दीबाजी में, पीछे वालों, कई बच्चों को जल्दीबाजी में दोनों क्या दिखने लग जाता है? सेम। लेकिन आप कनेक्टिविटी देखो, यहां पर कनेक्टिविटी जो हुआ है वो सेंटर कौन सा है? sp2। और यहां कनेक्टिविटी किससे है? sp3। यहां कनेक्टिविटी sp2 से और यहां कनेक्टिविटी sp3 से, तो ये दोनों ग्रुप क्या हो गए? अलग अलग। तो ये जीआईसो करेगा। अच्छा, क्या इसके रिस्पेक्ट में जीआईसो करेगा क्या? क्यों रे? एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड विथ 4 रिंग नहीं, एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड विथ 4 रिंग नहीं, इसके रिस्पेक्ट में करेगा। समझ में आया बेटा? ध्यान समझना, आगे जब हम बताएंगे तो इसको तुम्हें ओपन करना भी सिखा देंगे। यहां से देखो, ये आगे बताऊंगा, जब आपको इजेड पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा इसको ओपन कैसे करते हैं। यहां कार्बन है और यहां 2 कार्बन मानेंगे, 2 मानेंगे, आएगा बताऊंगा। और यहां पे केवल 2 ही कार्बन, एक इधर और एक इधर, वो बताएंगे आगे, चीजें आएगा। अगला बताना बेटा। ये तो मैं बता सकता हूं। देखो बेटा, फाई और एमी अलग अलग, फाई और पीएच भी अलग अलग। ये दोनों देखो, अब तुम समझ ले, पहले दिन तुम्हें फाई ही नहीं पता था क्या होता है। जब आप छोटे छोटे थे, जब तुम छोटे छोटे आए थे तो तुमको पता ही नहीं था कि फाई भी क्या होता है। आज तुम फाई और पीएच को भी पहचानने लग गए। वाह वाह, ग्रेट ग्रेट बच्चे, बेहतरीन। मास्टर कंफ्यूज कर रहा है तो आज कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, मेहनत किया है बच्चों ने। सेम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आहा आहा। कितने एग्जाम्पल हो गए? मैंने कहा एग्जाम्पल, बदनाम हूं मैं एग्जाम्पल के लिए। चलिए आगे बढ़ो। हाँ साहब, जवाब दो। ये क्या है? इसका नाम बताओ। ऑक्साइन। कार्बन डबल बॉन्ड एनओएच को क्या बोलते हैं? ऑक्साइन। तो प्यारे बच्चों, इस पे क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर और ओएच अलग अलग, पीएच और एमई अलग अलग शो करेगा। अगला वाला, लोन पेयर ओएच अलग अलग, एमई और एच अलग अलग, एमई और एच अलग अलग, MECH3 अलग अलग। आहा आहा, ये दोनों क्या हैं? सेम सेम सेम, ये सेम है। तो भैया आहा आहा, 21 ये कैसे कर जाएगा? अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 हाँ, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। क्यों रे? एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड में जीआई 8 कार्बन से स्टार्ट होती है। वेरी गुड। लेकिन यहां पर इसके थ्रू हो जाए क्या? ये क्या है आपके? MEH, MEH हो गया कि ना? 2 सेंटर जीआईसो करेगा। ये 2 सेंटर मिलते ही यस जीआईसो करेगा। चलो बहुत अच्छा किया, अब आपको मिलेगा बोनस। जगह खाली है, बोनस देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22, ये जीआईसो करेगा क्या? ये कर लेगा क्या जीआई? ये कैसे कर लेगा भाई? लोन पेयर। अरे भाई आज क्या बात है, क्या आरएम बोल रहा है तो भाई एकदम सही बात हो गया। यस, डाइएजीन। लोन पेयर एच, लोन पेयर एच, जीआई शो करेगा। बेहतरीन। चलिए और एग्जांपल दूं? चलो 23,
C double bond O, CH3 and H। सोचो जरा सोचो, जीआई करेगा ये, सोच लो। हाँ हाँ, कैसे कैसे कैसे, बोल के तो तुम देखते। इसके पास क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर, अलग अलग, सेम सेम, जीआई सो, किंतु, परंतु, लेकिन। अब वापस आओ, एडवांस लेवल पे आ चुका हूं मैं। ये जीआई शो नहीं करेगा, लेकिन अगर हमने इसे कर दिया प्रोटोनेशन, H प्लस डाल दिया इस पे, H प्लस डालते ही अपना लोन पेयर शेयर किसको कर देगा, H को। और जैसे इसने अपना लोन पेयर शेयर किया H को, प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, एग्जाम्पल नंबर बन गया 24, और वो बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहां पर है बेटा आपके सामने CH3, यहां पर आपके सामने H, ये पहले वाला लोन पेयर, और यहां पर क्या आ गया बेटा, H। ये अपना लोन पेयर देगा तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, पूंछ पर पॉजिटिव और हेड पर निगेटिव, तो यहां पे पॉजिटिव आ गया, हेड पर निगेटिव, और पहले से क्या था, पॉजिटिव, ये बनेगा। अब बताइए जीआई शो करेगा क्या, अब करेगा। लोन पेयर और H अलग, CH3 और H अलग, ये जीआई शो करेगा। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या एसिटल्डिहाइड जीआई शो करेगा? अरे एसिटल्डिहाइड ही तो है ये, क्या एसिटल्डिहाइड जीआई शो करेगा? नहीं करेगा। क्या प्रोटोनेटेड एसिटल्डिहाइड जीआई शो करेगा? क्वेश्चन बदल गया, देख लो, लेवल देखो। क्या तुम समझ में आ रहा है? बेहतरीन, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वो बात अलग है यार, तुम बहुत अच्छा जवाब दियो, दिल खुश कर दिए। चलो आगे बढ़े, देखो 24 क्वेश्चन करा दिए यहीं पे ऐसे। हाँ, और क्या कर रहे हैं बैठे यहाँ पे, एक्स्ट्रा क्यों नहीं लिखोगे, जल्दी करो। ऑनलाइन बच्चों सब कुछ क्लियर है बच्चा? चलिए आगे बढ़े। नाउ ये हो गया कौन जीआई शो करेगा कौन नहीं करेगा। अब जो अगला टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीआई। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीआई, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीआई में सबसे पहले सिस ट्रांस सिस्टम, सिस ट्रांस सिस्टम, सिस ट्रांस सिस्टम, तो इसमें लिखिए। अच्छा, सिस और ट्रांस जो लिखते हैं बेटा, स्मॉल लेटर से सिस, स्मॉल लेटर से ट्रांस, और इटैलिक्स में लिखा जाता है। कैसे जाता है, इटैलिक्स में। तो सिस के आगे लिखिए सेम और सिमिलर पेयर ऑफ एटम और ग्रुप, सेम और सिमिलर पेयर ऑफ। सर 3-4 और एग्जाम्पल करा दीजिए प्लीज। अरे रिशु बेटा भी बहुत एग्जाम्पल है बेटा, ये सब एग्जाम्पल ही तुम्हारे सामने आ रहा है, ठीक है ना। सेम और सिमिलर पेयर ऑफ एटम और ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ RRS, ऑन सेम साइड ऑफ RRS। ये RRS क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम, बेहतरीन जवाब। ट्रांस में लिखिए सेम साइड ऑफ RRS, ट्रांस में लिखिए सेम और सिमिलर पेयर ऑफ एटम और ग्रुप, सेम और सिमिलर पेयर ऑफ एटम और ग्रुप on opposite side of RRS, on opposite side of RRS, on opposite side of RRS। Is it clear? यहां तो कोई डाउट की? चलिए साहब, अच्छा हम लोग करने क्या जा रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है नेमिंग देना। क्या होता है, नेमिंग देना। अच्छा नेमिंग कब दी जाती है, पहले
बच्चा पैदा होता है, उसके बाद नेमिंग दी जाती है कि पहले ही दे दी जाती है? आजकल का ट्रेंड अलग है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं। आजकल तो अजीब अजीब ट्रेंड निकल रहे हैं, आधा नाम इसका आधा नाम उसका मिला दो, नया नाम मिल गया। बच्चे का पता नहीं, पता बड़ा होकर कह रहा है मेरा नाम किसने रख दिया। गजब। लोग कहेंगे आधा नाम मम्मी का आधा नाम पापा का। आजकल मैं देखा ट्रेंड, और वो जोड़ दिया, बच्चे का नाम बन गया। मतलब मुझे क्रोमोसोम जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, और डीएनए बना रहे। अरे बोलो ना। हाँ ठीक है, वो अलग बात है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जनरली जो समाज उमाज में कैसे बोला जाता है, बच्चा आ जाता है, टाइम देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, फिर उसके मुहूर्त के हिसाब से किस ABCD से क्या नाम होगा वो निकाला जाता है। तो पहले पैदा होगा फिर नाम लिखना है। पता चला पैदा ही नहीं हुआ नाम लिखे जा रहे हो, ये डेंजरस चीज होती है, ठीक है ना। तो पता है कि जीआई है ही नहीं, और तुम उसका नाम लिख रहे हो कि वो जीआई है। तो अगर जीआई नहीं है तो नो सिस ट्रांस, नो इजेड, नो सीन एंटी। आगे हम लोग पढ़ेंगे इजेड, आगे क्या पढ़ेंगे सीन एंटी, ये क्या पढ़े सिस ट्रांस। इफ नो जीआई तो हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। समझ में आया बेटा? तो आप चाहो तो अपने हिसाब से लिख देना, इफ नो जीआई देन, कहां लिख दूं, यहां छोटा सा लिख देता हूं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। इफ नो जीआई देन नो सिस ट्रांस, नो इजेड, आगे आएगा नो सिन एंटी। ये सब कॉन्फ्रेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इनकी बात ही नहीं करेंगे हम लोग, इनकी बात ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है मॉलिक्यूल जीआई शो कर रहा है या नहीं। कैसे देखेंगे, इधर देखो, ये हमारे सामने है मॉलिक्यूल। जीआई शो करने के लिए क्या करते थे, जीआई शो करने के लिए आपको इसके परपेंडिकुलर एक लाइन सोचनी है, पर्दा लगा देना है, परपेंडिकुलर लाइन सोचनी है। ये परपेंडिकुलर लाइन अलग 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 ये बताएगा जीआई शो करेगा या नहीं। तो ये कह रहा है जीआई शो करेगा। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, इसके पैरेलल एक लाइन सोचनी है। एकदम देखो ABCD से सिखा रहा हूं। ये पैरेलल लाइन आपको क्या बताएगा कि वो मॉलिक्यूल सिस वाला है या ट्रांस वाला है। यहां से पूछेगा ये सिस वाला है या ट्रांस वाला है। अगर सेम या सिमिलर पेयर ऑफ एटम, सेम या सिमिलर पेयर ऑफ एटम, सर सिमिलर का क्या मतलब है मैं बताऊंगा आगे, सेम साइड ऑफ RRS है, तो वो क्या होगा, सिस। ये सिस है, ये ट्रांस नहीं है। परपेंडिकुलर वाला लाइन बताएगा जीआई के बारे में। पहले परपेंडिकुलर सोचना, परपेंडिकुलर से पास कर जाएगा तब पैरेलल सोचना। क्या मेरी बात समझ में आया बेटा? किसके पैरेलल, पाई बॉन्ड के पैरेलल, डबल बॉन्ड के पैरेलल। क्या मेरी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? एकदम बेसिक से आपको चीजें बता रहा हूं, यहां तक बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन देखते हैं। बताइए जीआई शो करेगा क्या, अलग 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 जीआई शो करेगा क्या? सिमिलर पेयर ऑफ ग्रुप आइटम सेम साइड ऑफ RRS है, चाहे COOH के रिस्पेक्ट में देखो चाहे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखो। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड सिस, दिस इज कॉल्ड सिस। अरे बोलो, चलो यहां बताओ क्या जीआई शो करेगा, अलग 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 अलग, बोलो ना। और क्या ये अपोजिट साइड में है, सेम और सिमिलर पेयर ऑफ एटम और ग्रुप ऑन अपोजिट साइड ऑफ RRS। यस, ये कैसे होगा, दिस इज द ट्रांस। मैं पूछता हूं इसका आईपैक नेम लिख लोगे क्या? 1 2 3 4 नाम बताओ। सिस, आगे बताओ, आगे क्या लिखे हैं, ब्यूट, ब्यूट, बोलो, ब्यूट टू इन, आगे 1,4 डाइओइक एसिड। अगले का नाम बताओ, ट्रांस। आगे क्या लिखोगे बेटा, ब्यूट, वही हो गया, ब्यूट टू इन 1,4 डाइओइक एसिड। क्या मेरी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? डन। देखो इन का ई है क्योंकि यहां स्टार्टिंग किससे हुआ है, डी से। कोई डाउट, कोई दिक्कत? एक बार की मैं आपको बात सुनाता हूं, एक खुश हो गए, कहा है बस, जहां बैठ जाते एकदम टेंशन होके। बहुत पहले की बात है, मैं एक्स इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। एक्स मतलब जान रहे हो ना, एक्स का मतलब यहाँ एक्स इंस्टीट्यूट से है।
हाँ हाँ, नहीं तो वैसे मेरा कोई एक्स नहीं है। इधर आ जाओ। हाँ इधर आ जाओ। हाँ बेट नहीं सही बात है। बाकी तो भाई जो पेन मैंने हाथ में ले लिया वो पेन हमारा हो जाता है फिर। इधर आ जाओ। हाँ अब सुनो ध्यान से। तो वहां मेरी क्लास थी सुबह 6:30 बजे। हाँ यही 6:45 की क्लास, तो 6:30 बजे निकलना, 6:15 बजे। तो जब सुबह सुबह मैं निकल रहा था तो मैंने देखा कि दो लड़के भाई भयंकर रूप से लड़ाई लड़ रहे थे। भयंकर रूप से, इतने भयंकर रूप से लड़ाई लड़ रहे थे, इतने भयंकर रूप से लड़ाई लड़ रहे थे कि मतलब ब्लीडिंग ब्लीडिंग यहाँ से एकदम अजीब सा हो गया। और मैं निकल रहा था, मुझे पता था उसी एरिया में रहते थे जिस एरिया से मैं निकलता था। मैं जानता था वो इवनिंग बैच के बच्चे थे, इवनिंग बैच के बच्चे थे। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने गाड़ी रोकी और मैंने कहा अरे क्या कर रहे हो तुम लोग। तो उसमें से बोलता है हे मास्टर तेरी क्लास है ना, निकल यहां से। बात तो सुनो पहले मेरी बात। लेकिन मैं समझदार हूं, मेरे क्रेनल कैपेसिटी बहुत अच्छी है, 1400 से ऊपर है। तो मुझे पता चल गया कि इस समय उनके दिमाग में गुस्सा है, ये शब्द उनके दिल से नहीं निकल रहे हैं, बस ऐसे निकल रहे हैं। मतलब स्थिति ये थी अगर किसी के एक हाथ में अगर बंदूक में एक गोली होती तो सामने वाले का नाम लिखा होता उसका। भयंकर, इतना मतलब गुस्सा मैंने नहीं देखा। लेकिन क्लास का टाइम भी था, मैंने समझाने का प्रयास किया, अगर मास्टर निकल यहां से, निकल, अपन आपस का मामला निपटा लेंगे। भाई मैं किसी तरह से गया, क्लास 1-2 क्लास थी, क्लास लेते ही मैं वापस से मैंने कहा बच्चों आज डाउट पे नहीं बैठूंगा, मुझे निकलना है तुरंत, क्योंकि मेरे दिमाग में वो लगे हुए थे। जब मैं जा रहा हूं तो अजीब से मेरी आंखें आश्चर्यचकित हो गई। वो दोनों वहीं बगल में चाय की दुकान पे कंधे पे हाथ रख के, दोस्त, अरे यार कभी कभी हो जाता है ऐसा यार, देखो तो मेरे दोस्त को चोट लग गया यहाँ पे। मैं भी वहां पहुंचा, तब तक जिसने सुबह बोला था ना वो कह रहा है अरे गुरुजी कैसे हैं, गुरुजी आइए 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 आइए, ए मेरे गुरुजी के लिए अदरक वाली बेहतरीन चाय बनाओ अभी। मैंने कहा था ये तो समय की डिमांड है, सुबह कह रहा था हे मास्टर, और अब गुरुजी, और दंडवत आके हमारे पैर पे लग गए। तो ये जो जाति होती है लॉयल नहीं होती है, ये जाति लॉयल नहीं होती है। भाई कम से कम लड़ाई ऐसी तो होनी चाहिए कि जो एक दिन टिके। यार 5 घंटे में तुम एक के ऊपर हाथ रख के तुम दोस्ती करने लग गए। इस जाति को कहते हैं मेल, इस जाति को क्या कहते हैं, मेल। लेकिन एक ऐसी जाति होती है जिससे अगर तुमने पंगा ले लिया और जिससे लड़ाई हो गई तो बेटा जितने जन्म तक वो मेमोरी रहेगी उतने जन्म तक वो दुश्मनी निभाते, और ऐसे को बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कहने वाले भी वही लोग हो जाते हैं, मतलब उनके मुंह से आता है कि हाँ, मतलब वही लोग बोल देते हैं फीमेल। मेरी बात ध्यान समझना, ये केवल एक मजाक था, इसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। मेरा मजाक भी केमिस्ट्री होता है। मैं कुछ आपको ऐसी चीजें याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं जो तुम आज के बाद कभी भूलोगे नहीं। जो लड़कर भी साथ रह सकते हैं, जो लड़कर भी साथ रह सकते हैं उन्हें कहते हैं मेल। और जो लॉयल होते हैं, मैं लॉयल बोल रहा हूं आपको, मैं लॉयल बोल रहा हूं आपको, उन्हें क्या बोलते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा बोल भी नहीं सकता, घर मुझे भी जाना होता है। इधर आ जाओ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ कहीं रिकॉर्डिंग वार्डिंग है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं आज। हाँ अब समझना ध्यान से। तो जो लड़कर भी साथ रह सकते हैं, जो लड़कर भी साथ रह सकते हैं, क्या ये दोनों साथ साथ हैं कि नहीं, ऐसे को बोलते हैं मेल। ये रुक जाओ, दिस इज कॉल्ड एज मेल। और मेल से इनका नाम पड़ गया मैलेइक एसिड। बहुत ध्यान समझना, हमारे ऑर्गेनिक में भी मेल फीमेल होते हैं, मॉलिक्यूल में भी, मत सुनो, जो लड़कर भी साथ रह सकते हैं मेल, नाम हो गया मैलेइक एसिड। तो दूसरे का नाम रख दिया गया, लेकिन वो लोग पहुंच गए हाई कोर्ट, मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा मुझे बदनाम किया जा रहा है। भाई बदनाम तो नहीं किया जा रहा, लेकिन हाँ कह रहे हैं बदनाम किया जा रहा है। भाई जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास है, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज जो था,
उसने कहा ये गलत बात है, आप इस तरह से किसी को बदनाम नहीं कर सकते, लेकिन उसको भी तो घर ही जाना होता है। डरा तो भी था कि हाँ, अगर कह दिया कि ये नाम है तो फिर समझो हमें भी घर जाना है। तो उसने लेकिन दिमाग लगाया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिमाग लगाया। जब अपन कोई फॉर्म भरते हैं ना, फॉर्म, तो उसमें M/F लिखा होता है, पूरा नहीं लिखता है। एम का मतलब तुम समझते हो, एफ का मतलब भी तुम समझते हो। तो उसने क्या किया, फीमेल को थोड़ा सा चेंज कर दिया और इसका नाम हो गया, दिस इज कॉल्ड फ्यूमेरिक एसिड। क्या नाम हो गया, फ्यूमेरिक एसिड। और एम वाला मेल, ये फीमेल से क्या पढ़ोगे, फ्यूमेरिक। बेटा ये क्या है, जो लड़कर भी साथ रह सकते हैं वो कैसे हैं, मेल। फीमेल, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड। याद आ रहा है त्रिशूल, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ऐसे चीजें याद हो जाएंगी, समझ में आया? या फिर तुम ऐसे भी पढ़ सकते हो, कैसे, जब खाना खाते हो तो मिलकर खाते हो ना, मिलकर खाते हैं मैलिक, फिर दूर जाते हैं फ्यूमेरिक। लेकिन मुझे लगता है वो ज्यादा सही था। कौन सा? हाँ, क्योंकि वो सबको सूट भी कर रहा है ना, इसलिए सही भी होगा। तो क्या हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मेल फीमेल होते हैं? ये कौन सा एसिड? अब एक बच्चे के दिमाग में आएगा, ऐसे बैठा है, मास्टर कुछ भी बोलता रहता है क्लास में, ये तो मैं ऐसे याद कर लूंगा। क्यों जुनेद बेटा, मतलब सुनो मेरी बात, क्या मैं तो ऐसे याद कर लूंगा? नहीं बेटा, तुम्हें समझ में आएगा जब हम आपको 3 एसिड बताएंगे। एक मैलिक एसिड, दूसरा मैलिक एसिड, तीसरा मैलोनिक एसिड। जब मैलिक और मैलिक आएगा ना, तब कंफ्यूज हो जाओगे तुम। तो याद रखना, मेल केवल एक ही में आता है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? सोच लो बेटा, कोई नहीं इतना समय देता है याद करवाने के लिए, कोई समय नहीं देता है। तुम्हारा मैंने कितने घंटे घर के बचा लिए। कल क्वेश्चन पूछ ले ऐसे कि मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, हो गया क्वेश्चन। अब तुम्हें मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड का स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, तो तुम कहां बता पाओगे? क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? मैलिक में आपको सिस लिखने की जरूरत नहीं है, सिस वाले को ही क्या बोलते हैं, ट्रांस वाले क्या बोलते हैं। समझ में आया क्या? आइए आगे बढ़ जाइए। ऐसे थोड़ी ना बेटा बच्चे कहते हैं कि हाँ सर आप ऑर्गेनिक पढ़ा देते हो, फिर हम कभी भूलते ही नहीं है। कभी नहीं भूलते हैं। ग्रे मैटर में जा रहा हूं, सीधे ग्रे मैटर में वापस आ जाओ। अलग अलग, अलग अलग। अगर विथ रिस्पेक्ट टू एमी देख रहे हो, क्या है, ट्रांस। विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन देखोगे तब भी क्या है, ट्रांस। यहां देखो क्या है बेटा, ये Cl और Cl, एटलीस्ट वन ग्रुप कैसा है, सिमिलर है, तो क्या हो गया बेटा आपका सिस। इधर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। सर क्या एकदम आइडेंटिकल सिमिलर ही होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए? नहीं बेटा, ऐसा नहीं भी है। नीट का क्वेश्चन है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा समय आने पर, समय आने पर, ठीक है ना? क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलिए, तो मेल फीमेल एसिड से भी आपकी मुलाकात हो गई है। त्रिशूल सिट्रिक एसिड देख चुके हो। ये सब बना लो बेटा, मैं खुद बना रहा हूं, बना 1 2 3। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब चीजें एक जगह नोट करते जाओ, बहुत काम में आएंगी, बहुत समय तुम्हारा बचाएगा। ये बहुत काम की चीजें हैं। मुझे पता ना बेटा क्या, मैं एज ए स्टूडेंट लाइफ मुझे कितनी दिक्कत हुई थी किसी चीज को याद करने में। हमने तो आपको पढ़ा दिया बेटा ये ऐसा होता है, और आपको ज्ञान भी दे दिया कि बेटा नहीं पढ़ोगे, मैंने तो पढ़ा दिया, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी गलती। अरे बेटा उस बच्चे को 180 क्वेश्चन करने 3 घंटे में। हम केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अभी फिजिकल इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े। नहीं बेटा, उस बच्चे से पूछो, वो बच्चा 3 घंटे में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स सब कर रहा है। वो तो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो तो टीचर से ज्यादा नहीं। एक अच्छा बच्चा ड्यूरिंग एग्जाम एक टीचर से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। आप इंटेलिजेंट हो तो पढ़ाओ, फिजिकल भी पढ़ाओ, इनऑर्गेनिक भी पढ़ाओ, फिजिक्स भी पढ़ाओ, क्यों नहीं पढ़ा सकते भाई? बातें कर। तो इसलिए हमारा भी ये फर्ज बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि एटलीस्ट जो पार्ट हम आपको डिलीवर कर रहे हैं उससे रिलेटेड कहीं पे भी दिमाग में आपके स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। सीधे जहां रटने वाली चीज है वो, भाई हम टीचर हैं, हम आपके गुरु हैं, आपने मुझे गुरु माना है, तो हमें उन सारी प्रॉब्लम्स को पता होना चाहिए। हम भी कोई चीज रटते हैं तो भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते हैं? भाई बताओ, तो आप भी भूल जाओगे,
बहुत सारा सब्जेक्ट है, तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया है, मॉड्यूलेट किया है, इसको मैंने सिंप्लीफाइड किया है कहानियों से, म्यूजिकल से, मैजिकल से, कुछ ऐसे डायलॉग से, ताकि चीजें आपको थोड़ी सी आसान हो जाए। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले लिखता था, अब तो सब याद हो गया। अब तो मुझे ये भी पता है कि कहाँ पे कौन सा डायलॉग, कितने बज के कितने मिनट पे, कहाँ पे, किस टोन में, सब पता है, ठीक है ना। चले, ये भी तो आपने ये लिख लेना जरूर बेटा। चलो अगला ये, अब आपके सामने क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बताओ ये सिस है कि ट्रांस है? ये आपके सामने ट्रांस। कैसे देखा बेटा आपने? चाहे आप एमी के रिस्पेक्ट में देख लो, बॉन्ड लाइन नोटेशन है, और चाहे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखो। अदो ये भी तुम्हें लगाना आ गया, जिधर देखा चोंच उधर हाइड्रोजन सोच। ये क्या हो गया आपके सामने? ट्रांस, ट्रांस टू ब्यूटीन। चलो साहब अगला बताओ, पहले इसको बताओ, इसको बताओ, बता सकते हो क्या ये कैसा है? ये वाला ट्रांस है। बेहतरीन जवाब दे रहे हो, चाहे ऐसे देखो चाहे विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन देख लो। ये वाला ट्रांस आपको दिख ही रहा है, चाहे विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन देख लो, चाहे इसके रिस्पेक्ट में देख लो, ऐसे भी ट्रांस, और चाहे विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ये बताओ, ये देखो ऐसे देखा तो क्या है? सिस, या विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन देख लिया, बोलो ना, ये कैसा हो गया? दिस इज द सिस। चलो साहब अगला बताओ, कैसे देखा बेटा आपने? क्या आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? और यहां पे दिख रहा है क्या? ऐसे दिख रहा है, ये ट्रांस। चाहे विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन देख लो, यहां हाइड्रोजन कहां होगा बेटा? बाहर। अब तो समझ में आ रहा है क्यों बाहर होगा, यहां पे भी समझ में आया। ये कहां है? अंदर। यहां पे क्या होगा बेटा? बाहर। ये क्या है? नाम बताओ। सिस। कार्बन काउंट करो, चलो 1 2 3 4। कौन रे? कौन बोला नहीं नहीं? कौन है रे? अरे यार गजब के इंसान हो, मैं कार्बन काउंट कर रहा हूं, मैं कि नंबरिंग दे रहा हूं। इतना बढ़िया रिदम बना था, तोड़ दिया। ठीक है ना। चलो काउंट करो बेटा, ध्यान सुना। हाँ देखो, चलो चलो यहीं से कर देता हूं, तुम खुश रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 हो गया, माइनस हो गया। ठीक है ना, काउंट कर लो, इधर देखो फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाम क्या है? सिस साइक्लोडेकीन। अगले वाले का नाम बताओ। दिस इज कॉल्ड ट्रांस साइक्लोडेकीन, ट्रांस साइक्लोडेकीन। चलो एक क्वेश्चन यही और पूछ लेता हूं। ये है आपका ए, ये है आपका बी, स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है? कैसे पता चल गया? 8 से 11 सिस इज मोर स्टेबल। अरे बोलो ना, तो आपने बोला ए इज मोर स्टेबल देन बी। कितना बेहतरीन जवाब दे रहे हो आप लोग, साथ साथ में। चलो आइए अगला क्वेश्चन बताइए। अच्छा मैं आपको बता चुका हूं पिछली क्लास में, ये अगर हम बोल दें दिस इज द अप, और ये क्या हो जाएगा? डाउन। ये कैसा हो गया बेटा? ट्रांस। ये आपका वेज, ये है डैश, ये भी क्या है आपके सामने? ट्रांस। और बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं दोनों स्ट्रक्चर क्या है? आइडेंटिकल। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है? आइडेंटिकल। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एनीवन कॉपी दो जो मैं उठा सकूं। लाओ ये देखो, और 2 पेन दे दो, मार्कर हो तो मार्कर दे दो, एक और दे दो ऐसे। इधर देखो बेटा, इधर देखो, दोनों एक ही कलर का दे दो। ए बेटा टोपी वाले भैया, ए टोपी वाले भैया, रखे हो लेकिन तुम दे नहीं दोगे, जब इंसान हो हैं? जो भी है श्रीधर, निशान कितना उधर पीछे से विचार आ रहा है देने यहाँ पे कि सर मार्कर ले लीजिए। इधर आ बेटा, ये आपके सामने, ये देखो, ये बनाया मैंने, ये बी आर है, ये बी आर है। क्या ये अप और डाउन नजर आ रहा है क्या? कैसा हो गया? ट्रांस। कैसा हो गया? ट्रांस। ऐसे देख रहे हो तो अप और डाउन नजर आ रहा है, और ऐसे देखो तो ये क्या हो गया? बेज। ये क्या हो गया? क्या ही नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? मैंने हाइड्रोजन नहीं दिखाया इसमें, समझ में आया? ये आपके हो गया। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या होगा बेटा बताओ? हाइड्रोजन।
क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिखाया नहीं मैंने, आपको समझदार हैं आप समझ जाना। तो ये आपके सामने क्या हुआ, फिर से बताओ। दिस इज द अप एंड डाउन ट्रांस और दिस इज द वेज एंड डैश। बात तो एक ही है। लो श्रीधर, क्या मतलब उसका? तुम अच्छा क्रिकेटर बन के क्या सिलेक्शन ले लोगे? तो फिर कौन था ये? ठीक है ना, चलो सब। तो ये हो ट्रांस, ठीक है। यहां इसे बना सकते हो बेटा, चाहो तो। कैसे बना सकते हो मैं बना दूं, मैं दिखा देता हूं। यहां पर क्या है बेटा? ये हाइड्रोजन है। और यहां पर क्या बेटा बताओ? हाइड्रोजन है। किसका नाम? लिखो ना नाम इसका, तुम खुद से नाम लिख के बताना मुझे। लिखाना आगे आएगा, अभी आगे आएगा। आगे नाम लिखूंगा तब अपने आप तुम्हें क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए अगला। हो गया? हेडिंग डालिए इजेड। इजेड। अब बेटा ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। इजेड, इजेड सिस्टम। अब प्रश्न, पहले इजेड क्या है इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, फिर समझाते हैं। लिखो इजेड में ई का मतलब होता है इंटजेजन, और इंटजेजन का मतलब होता है प्यारे बच्चों अपोजिट। जर्मन वर्ड है ये। कैसा वर्ड है? ये आपका जर्मन वर्ड है। जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है अपोजिट, इंटजेजन। ये भी आपका कौन सा वर्ड है बेटा? जर्मन वर्ड है। जूसा मैन का मतलब होता है टुगेदर, दिस इज कॉल्ड एज टुगेदर, ई एंड जेड। तो अब लिखिए बेटा ई क्या है एंड जेड क्या है। ई में लिखिए हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी ब्रैकेट में लिख देना एचपी, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप और एटम, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप और एटम ऑन अपोजिट साइड ऑफ आरआरएस, ऑन अपोजिट साइड ऑफ आरआरएस। आरआरएस का मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। अपोजिट साइड ऑफ आरआरएस, ठीक है ना। अब जेड में लिखिए जूसामेन में हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप और एटम। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी को आप लोग डायरेक्ट एचपी लिख सकते हो। हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप और एटम ऑन सेम साइड ऑफ, ऑन सेम साइड ऑफ आरआरएस, ऑन सेम साइड ऑफ आरआरएस। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? चलिए साहब ध्यान समझना। अब एक बच्चे ने प्रश्न किया कि सर जब इतने बढ़िया से सिस्ट्रांस आप समझा रहे थे तो ईजेड की क्यों जरूरत पड़ी? लेकिन मैं पहले आपको बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, इधर देख लीजिए, हम इन सब की बात तभी करेंगे अगर जीआई नहीं होगा तो ना ही सिस्ट्रांस, ना ही ईजेड, ना ही सीनेंटी। पहले मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए? जीआई होना चाहिए। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। तो सर एक बात बताइए, इतना अच्छे से सिस्ट्रांस चल रहा था तो आप बताइए ईजेड की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने कहा मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन पहले आपको मेरे प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। बच्चा कहता है सर जरूर। मैंने कहा बताओ ये सिस है या ट्रांस है? ये सिस है या ट्रांस है?
नहीं बता सकते। ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा क्या? अलग 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 अलग, ये जीआई शो कर रहा है, बट तुम नहीं बता पा रहे हो कि ये सिस है या ट्रांस है। अरे बोलो ना। तो इस तरह के सिस्टम के लिए सिस ट्रांस अप्लीकेबल नहीं है। क्या अप्लीकेबल है बेटा बताओ? इज। तो यहां सबसे पहले हमने देखा कि ये मॉलिक्यूल जीआई शो कर रहा है, लेकिन इसके लिए सिस ट्रांस अप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए जो सिस्टम आया वो कौन सा सिस्टम आया बेटा? इजेड सिस्टम आया। एक यूनिवर्सल सिस्टम है, जहां सिस ट्रांस है वहां भी इजेड है, जहां सिस ट्रांस नहीं है वहां भी इजेड है, जहां सिन एंटी है वहां भी इजेड है। समझ में आया बेटा? इजेड हर जगह है, हर जगह हम इजेड बता सकते हैं, और ये बहुत समय लेगा, अच्छे से इसको हम समझेंगे। क्योंकि एक बात याद रखना, जनहित में जारी, यहां जो भी रूल्स आपको बताए जाएंगे, अगर वो रूल्स आपने यहां पर नहीं ध्यान से पढ़ा तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन में आपको बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि यहां के रूल और वहां के रूल क्या है? सेम। तो हम वहां पर रिपीट नहीं करेंगे और रिवाइज भी नहीं करेंगे। समझ में आया? नहीं, वो दूसरी चीज है, हम सीआईपी रूल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? अब सुनो ध्यान से। तो अब हम देखेंगे कैसे। अगर ये स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट प्रायोरिटी एचपी, देन एलपी स्टैंड्स फॉर लोएस्ट प्रायोरिटी। हमारा फोकस हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगा। तो अगर हमने देखा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, इधर देखो बेटा, ये एचपी और ये एचपी सेम साइड है कि अपोजिट साइड है? तो इसका कॉन्फिगरेशन होगा ई, इसका कॉन्फिगरेशन होगा ई। ब्रैकेट में लिखेंगे और हाइफन दे देंगे। क्यों हाइफन दे देंगे? आगे इस मॉलिक्यूल का आईपीएससी नेम आ जाएगा। अब यहां बताओ, यहां पर एचपी एचपी किधर है बेटा बताओ? क्या सेम साइड ऑफ आरआरएस है कि बेटा बताओ? तो ये क्या बोलेगा? दिस इज द जेड। क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड एज जेड। खत्म, इजेड खत्म हो गया। इतना ही है इजेड। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? कैसे डिसाइड करें कि किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया जाए। इसके लिए हम लोग चीजें पढ़ेंगे। ये इटैलिक्स में लिखा जाता है इजेड। कैसे लिखा जाता है बेटा? ये सब चीज बता रहा हूं, ये कैसे जाता है? इटैलिक्स में। तो इसके लिए हुई चाय पार्टी। तीन बुजुर्गों ने करी चाय पार्टी। तीन बुजुर्गों ने, उनका नाम था रॉबर्ट सिडनी कॉन, क्रिस्टोफर केल्क इनगोल्ड एंड व्लादिमीर प्रिलॉग। ये उनके फुल फॉर्म हमने आपको बताए। तो इनसे हमने छोटा छोटा वर्ड ले लिया। एक को बोल दिया सीआईपी। सीआईपी का मतलब है सीआईपी प्रायोरिटी ऑर्डर, जो बताता है कौन कौन इनगोल्ड प्रिलॉग। कौन कौन इनगोल्ड एंड प्रिलॉग, ये तीन बुजुर्गों ने करी चाय पार्टी और रूल दे दिया, जिसे बोलते हैं सीआईपी प्रायोरिटी ऑर्डर। कौन का मतलब रॉबर्ट सिडनी कौन, इनगोल्ड का मतलब क्रिस्टोफर केल्क इनगोल्ड, एंड प्रिलॉग का मतलब व्लादिमीर प्रिलॉग। इन्होंने दिया ऑर्डर, उन्हीं हमें रूल्स को पढ़ना है। इन्हीं के पहले लेटर से क्या बन चुका है? रूल। सीआईपी क्या हो गया? सीआईपी प्रायोरिटी ऑर्डर। सीआईपी प्रायोरिटी ऑर्डर। चले साहब बच्चों, आइए रूल्स को पढ़ते हैं। रूल नंबर वन। रूल नंबर वन बहुत ध्यान से देखना बेटा। अच्छा, रूल्स को हमने थोड़ा सा आसान करने के लिए ब्रैकेट में कुछ हमने वर्ड लिख दिए ताकि रूल्स आपको याद रहें, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन हम यहां प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको जवाब देना होगा। रूल नंबर वन को नाम दिया मैंने एटॉमिक नंबर रूल। प्लीज लिसन केयरफुल्ली। क्या नाम दिया? एटॉमिक नंबर रूल। तो ये बताता प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। डायरेक्टली अटैच्ड टू। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो एग्जांपल हमने आपके सामने लिया था, इधर देखो, FCl Bri। इसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों बताना, क्या ये जीआई शो करेगा? अलग 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 अलग। बताओ, फ्लोरीन और क्लोरीन में प्रायोरिटी प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का ज्यादा कि क्लोरीन का ज्यादा? किसका? तो ये हमारा क्या बन गया? दिस इज द HP।
ये बन गया हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी। ब्रोमीन और आयोडीन में किसका ज्यादा, तो ये क्या बन गया हमारा, दिस इज ऑल्सो हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब बताओ एचपी सेम साइड के अपोजिट साइड, तो ई होगा कि जेड होगा, तो ये हमारा हो गया जेड। जेड लिखिए और उसके बाद इस मॉलिक्यूल का आईपैक नेम लिख सकते हैं। कितना, एक रूल हो गया। पेन कैसे नचाते हो यार, गजब, गलत आदत, गलत आदत है यार, ये गलत आदत होती है। कई बच्चों को मैंने देखा ना, बैठे बैठे से पेन को ऐसे ऐसे से घुमाते रहते हैं, पता नहीं क्या। ये तुम्हारा फ्यूचर बना रहा है, तुम उसी घुमा रहे हो। हाँ, ये तुम्हारा फ्यूचर बना रहा है यार, देखो लिख रहे हैं, तुम लिख रहे हो, वो एमआर भरेगा ये पेन, इसी को तुम घुमा रहे हो, उसको चक्कर आ गया तो समझा करो यार। नॉन लिविंग लिविंग क्या होता है यार, श्रद्धा होती है, नॉन लिविंग को भी तुम पूजते हो, गजब है यार, है। पत्थर को भी क्या पूजते हो, जब पत्थर को पूजते हो भगवान मान के, तो उसको नॉन लिविंग बोलते हो क्या। आ जाओ। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, आइसोटॉपिक रूल। पहले मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता था इसको, जब एम्स होम्स हुआ करता, बहुत सारे और भी रूल्स थे, मैंने उसमें से कुछ रूल्स क्या कर दिए, कम कर दिए, फिर भी ज्यादा होंगे, मेरे कम करने के बावजूद भी एग्जाम्पल आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा इसमें आपको पीएचडी नहीं करनी। अगर कोई गुमराह करने लग जाए ना कि इस एग्जाम्पल, इस वाले एग्जाम्पल को बताओ, उस वाले एग्जाम्पल को बताओ, उसे कह देना हमारे सर ने जो बताया मोर देन सफिशियंट है, और तुम ही जरा बता दो पिछले 20 साल में इजेड पर कोई क्वेश्चन आया है क्या। एनसीईआरटी में इजेड का नाम भी नहीं है, ट्रेंडिंग है इसलिए पढ़ाना पड़ता है। हम नहीं पढ़ाएंगे तो कोई और पढ़ाएगा, और कोई और पढ़ाएगा तो तुम कंपेयर करोगे, उसने पढ़ाया तुमने नहीं पढ़ाया। तो बहुत डिटेल में चीजें, बहुत अच्छे से, अच्छी अच्छी बुक से मैंने पढ़ाया है। इलियल की बुक में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। इलियल इज ए बहुत बेहतरीन बुक है, आपको स्टीरियो की बहुत अच्छी बुक है, लेकिन आपको सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। पता चले हमने ये पढ़ा है, किसी ने कहा इसका जवाब दे, अरे कोई मतलब नहीं, कहना रहने दे, तू ही रख, ठीक है ना। आओ साहब, फिर भी मैं मोर देन सफिशिएंट बताऊंगा आपको। आइसोटॉपिक रूल में लिखिए, इफ एटॉमिक नंबर इज सेम, if atomic number is same then consider atomic mass, if atomic number is same then consider atomic mass, then consider atomic mass। ये देख लेना बेटा, यहाँ चाहो तो अभी बिगिनर में तुम ऐसे लिख सकते हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। ये कैसा है आपका sp2, ये भी कैसा है sp2, sp2 पर देखना है, then consider atomic mass। अब एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो क्या देखोगे बेटा, एटॉमिक मास। चलो अब अगर हम आपसे बात करने जाएं प्रायोरिटी, प्रायोरिटी की बात करें बेटा, इधर सुनो, प्रायोरिटी की बात करें, CIP रूल, इधर बेटा, CIP रूल, प्रायोरिटी की बात करें, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम H और D में एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका होगा, दोनों का सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास, वेरी गुड। तो मैं अगर बोलूं एटॉमिक नंबर सेम है तो क्या देखना है, एटॉमिक मास। बताओ कैसे जवाब दोगे। हाँ, H, D और T में क्या ये ऑर्डर होगा, कार्बन 12 एंड कार्बन 14 में ये होगा, बोलो ना। चलो साहब, ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन 18 में ये होगा, क्लोरीन 35 क्लोरीन 37 में क्या ये होगा, बोलो ना। इस तरीके से आप बात कर सकते हो। अच्छा यहां पर देखें तो ये डायरेक्टली अटैच कौन है बेटा, बताओ, फ्लोरीन, और यहां डायरेक्टली अटैच कौन है, ऑक्सीजन। यहां डायरेक्टली अटैच फ्लोरीन है, यहां डायरेक्टली अटैच कौन है, ऑक्सीजन। बताओ किसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास देखेंगे, एटॉमिक नंबर देखेंगे, यहां एटॉमिक नंबर देखेंगे। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो तब क्या देखेंगे, एटॉमिक मास। तो यहां एचपी कौन होगा बेटा, क्या ये एचपी हो गया आपका, ये आपका एचपी हो गया। इसमें एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका है,
दोनों का सेम। क्वेश्चन समझा करो, समझो। एटॉमिक नंबर बोला है, किसका है? सेम है। तब क्या देखोगे? एटॉमिक मास ज्यादा किसका है? ये हमारा क्या हो जाएगा? Hp। बोलो, बताओ क्या हो गया ये? अपोजिट साइड में दिस इज द E, दिस इज द E। कितने रूल हो गए? 2। कितनी आसानी से हो रहा है। लिखो रूल नंबर 3। पहला रूल क्या बताया? एटॉमिक नंबर रूल। रूल नंबर 2 आइसोटोपिक रूल। जब आइसोटोप्स हो, आइसोटोप से एटॉमिक नंबर, तो वही पूछ रहा हूं, आइसोटोप से एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड तुमने पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोडायफर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बहुत सारे पढ़ा ना। आइसोस्टेयर्स, वेरी गुड, बेहतरीन। ठीक है ना? बोल तो दिया बेटा, कितनी बार बोला? हाँ। फिर आइसो ऑस्मोटिक, वो सोल्यूशन में पढ़ा है तुमने, जब प्रेशर से दोनों तरफ सेम होते हैं। आइसोटोनिक, वही आइसो ऑस्मोटिक भी बोल सकते हो उसको। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, P इक्वल टू CRT। क्या बात करते हो यार, गजब है। पाई इक्वल टू CRT, इधर का वही P या पाई बोल दो यार, गजब। पाई इक्वल टू CRT, ठीक है ना। आई तो वांट ऑफ फैक्टर आई है ना। यस, वो तो अपन देख लेते हैं ना, आई लगा देते हैं। एसोसिएशन है कि डिसोसिएशन है, उसके हिसाब से आई डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि कैसी है, जैसे कि बेंजोइक एसिड आ जाता है, एसिड आ जाता है तो उसमें क्या होता है? एसोसिएशन हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, चुप रहो, चीज आ जाओ। पढ़ना ना आपने ये। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? इसमें कौन सी बात है, गजब है। मैं एक और लिख दे रहा हूँ, लो और बोलो आपको। लो एक और लिख दो। एम क्या है? मोलैलिटी। छोटी छोटी बातें। आ जाओ, वापस आ जाओ। चलो चलो वापस आ जाओ, वहां नहीं जाएंगे, इधर आइए। तो लिखिए रूल नंबर 3, नेक्स्ट एटम रूल। नेक्स्ट एटम रूल में लिखिए पहले, जो लिखा है इसका भी लिख लोगे, जब इंसान ने लिख लिया। व्हेन डायरेक्टली अटैच्ड एटम इज सेम, when directly attached atom is same, when directly attached atom is same, then consider next atom. If directly attached atom is same, then consider next atom. लिख लिया? नीचे लिखना स्टार लगा के। in decreasing order of atomic number, in decreasing order of atomic number, and see first point of difference, and see first point of difference, and see first point of difference। समझा बेटा? चलिए एग्जाम्पल समझे बेटा। 2 एग्जाम्पल अभी हम करेंगे, 2 एडिशनल एग्जाम्पल हम आपको होमवर्क में देंगे। 2 एग्जाम्पल आपका होमवर्क रहेगा। ये मैंने एग्जाम्पल इंक्रीज किए इस बार, आप देख सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। और इसको हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, ध्यान समझना। तो अब हमने आपसे बोला, प्लीज लिसन केयरफुली, व्हेन डायरेक्टली अटैच्ड एटम इज सेम, अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम है, देन कंसीडर नेक्स्ट एटम। इधर देखो बेटा, क्या sp2 कार्बन से इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन है? डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम है। इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड एटम क्या है? सेम है। अब यहां से डिसाइड नहीं हो रहा है, देन कंसीडर नेक्स्ट एटम। अच्छा, नेक्स्ट एटम कंसीडर कैसे करेंगे? डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम है, तो प्यारे बच्चों इस कार्बन से क्या जुड़ा है बताओ बेटा? H, H और H, क्या ये जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है बेटा? यहां पे बताओ क्या जुड़ा है बेटा, ध्यान सुनना। H, CH3, क्या ये जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? डायरेक्टली अटैच्ड एटम अगर आपका क्या होगा? सेम, देन कंसीडर नेक्स्ट एटम। इसका नेक्स्ट एटम ये है और इसका नेक्स्ट एटम ये है, बहुत ध्यान सुनना, इसका नेक्स्ट एटम ये है।
क्या मेरी बात क्लियर होगी? लेकिन उसके बाद देखना क्या लिखा है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड सी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यानी कहने का मतलब क्या है, इनको आपको, ये जो आपके सामने इधर H है, H है, H है, H है, H है और C है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर से लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा इस कार्बन से कितने H जुड़े हुए हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, लेकिन सर सबका तो एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, तो आप ऐसे लिख दिए H H H। अगले में बताओ बेटा, इसमें कैसे लिखोगे, बताओ बेटा, HHC है, लेकिन आपको लिखना कैसे है, CHH, CHH, तो हमने यहां लिख दिया दिस इज द CHH एंड C फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यहां बताओ क्या है, यहां क्या है आपके सामने H और यहां क्या है C, क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझ में आ गया? अगर यहां पर भी सेम हो जाता तो अगले पे जाते और वहां तक जाते जहां डिफरेंस क्रिएट ना हो जाए, लेकिन यहां पहले से ही डिफरेंस क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया, तो ये नीचे वाला क्या बन गया आपके सामने, दिस इज द HP, दिस इज द HP। आइए इधर ध्यान दें, इधर आइए बेटा, जवाब दे बेटा, क्या C और C सेम है? अरे बोलो ना, तो बताओ यहां क्या देखोगे, बताओ प्यारे बच्चों, अब डायरेक्ट, अब मैं अलग अलग नहीं बनाऊंगा, बताओ इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, डायरेक्टली 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, क्या लिखोगे CHH। यहां क्या लिखोगे बेटा, ध्यान सुनना, CCH, CCH, यहां C, कोई डिफरेंस, आगे बढ़ जाओ, यहां H यहां C, क्या डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? जिधर एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसके कारण ये क्या बन गया आपका HP। बताओ क्या HP HP सेम साइड ऑफ RRS है? बताइए क्या हो गया, दिस इज द Z। कोई डाउट? चलो अगला क्लास ट्राई करेंगे। आओ बेटा ध्यान सुनना, बताओ क्या लिखूं यहाँ पे, क्या कार्बन कार्बन सेम हो गया? तो यहाँ क्या लिखूं, सारे बच्चे अब आप लोग बोलो क्या लिखूं, एक साथ बोलो क्या लिखूं, HHH, बोलो है कि नहीं आया? चलो यहां क्या लिखोगे, IHH, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। क्या आपके सामने इधर H है और इधर क्या है, I है, तो क्या ये आपका HP हो गया कि नहीं हो गया? ये आपका बन गया HP। चलो इधर आओ, बताओ ध्यान से बच्चों, इधर क्या कार्बन कार्बन सेम हो गया, इससे क्या जुड़ा है बताओ बेटा, CHH, तो मैंने लिख दिया CHH, इससे क्या जुड़ा है प्यारे बच्चों बताओ, CHH, CHH, क्या दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए? जब एग्जैक्टली सेम हो जाए तब फिर आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, और आगे अगर आप बढ़ते हो तो अब क्या इस पे आना पड़ेगा, बताओ बेटा, इस पर देखो, अब इस पे देखो, क्या CHH नजर आ रहा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे CHH, और इस पे आए तो क्या नजर आ रहा है बेटा, CCH, CCH, क्या नजर आया, क्या C और C सेम सेम, इधर H है और इधर क्या है C है, बताओ नीचे वाला क्या बन गया आपका HP, ये HP बन गया, बताओ क्या होगा बताओ, दोनों सेम साइड में है तो ये क्या हो गया, दिस इज द Z। क्या मेरी बात क्लियर हुई है? अरे आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? खेल रहे हैं, पर पढ़ थोड़ी ना रहे, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। चलो इसको ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। दोनों क्वेश्चन ट्राई करना आपको। बताओ बेटा, ये मैं ऑप्शन ले लेता हूं, ओपिनियन पोल, ई और जेड का आंसर अपने पास रखो, ई और जेड का आंसर अपने पास रखो, आपको जवाब देना है, रख लिया? कितने लोग कह रहे हैं कि इसका जवाब होगा ई? क्या यार, ये 2 बार क्या करते हो, ई वाले हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, ई वाले,
ई वाले हाथ उठाओ, जेड वाले हाथ उठाओ। तो दोनों में आ गए। देखो देखा ना कितना बेहतरीन क्वेश्चन बन गया। वापस आओ, मैं तुम्हारी गलती बताता हूं, एक इसमें से गलत है, एक गलत है। अच्छा इसमें से एचपी किसी, इसका 3 Cl, इसके पास 1 Cl, तो 3 Cl वाला हो जाएगा। सर डायरेक्टली अटैच एटम को देखना है, अगर वहां से डिफरेंस क्रिएट हो गया तो आगे लालच में बढ़ना नहीं है। तो यहां पर आपने देखा Cl और यहां पे देखा आपने कार्बन, तो क्या ये कारण आपका क्या बन गया, ये Hp। कितने लोग कह रहे हैं Hp नीचे वाला है, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, Hp नीचे वाला है। अब कई लोगों ने नाइट्रोजन सल्फर को देख लिया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यहां पे एक पॉइंट है। कितने लोगों ने गलती करी, ईमानदारी से हाथ उठाओ, आई लाइक ईमानदार पर्सन। ये देख लो, ये देख लो, पूरी क्लास देख लो। यहां पर क्या है, कार्बन, तो यहां पर क्या है, नाइट्रोजन। आपने सीधे सल्फर देखा, बीच में इसको अवॉइड कर दिया। समझ में आया बेटा? तो यहां पर Hp आपका ये होगा, और अगर Hp ये हो गया तो बेटा ये क्या बन गया, ये आपका बन गया Z। क्या बन गया, Z। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही होगा, पढ़ाऊंगा क्लास में, टेस्ट में आएगा बच्चा साफ। आयो सर, अगला क्वेश्चन करो सर। बेहतरीन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन करिए और फिर जाइए। बेहतरीन क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो ऐसे कर सकते हैं, एक बार ध्यान सुनना बेटा, कहीं आपसे गलती ना हो तो आप ऐसे देख सकते हो। एक सेंटर को बना लो ए, दूसरे को बना लो बी। ए पर देख लिया, बी पर देख लिया। समझा बेटा? बोलो। जैसे देखो यहां पर क्या देखा, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी। डबल बॉन्ड के एक हिस्से को, यहां पे भी देखो बेटा, डबल बॉन्ड को एक हिस्से को बोल दिया ए और दूसरे को बोल दिया बी। ए पर देख लिया, बी पर देख लिया। इसको बोला ए, इसको बोला बी। ए पर देख लिया, बी पर देख लिया। इसको बोला ए, इसको बोला बी। ए पर देख लिया, बी पर देख लिया, जिससे गलती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम ऐसे ऐसे देख रहे थे। इधर देखो बेटा, अभी तक तुम ऐसे और ऐसे कंपेयर कर रहे थे, यहां भी जल्दीबाजी में तुम ऐसे और ऐसे कंपेयर कर जाओगे। तो हम डबल बॉन्ड के एक हिस्से को क्या बोल देंगे, ए, और एक को बोल देंगे बी। ए पर अलग देखो और बी पर अलग देखो। चलो जवाब आपका मुझे चाहिए। हाँ हाँ, ओपिनियन पोल होगा। कितने लोग कह रहे हैं इसका आंसर होगा जेड, ई। ई वाले हाथ उठाओ। चलो आई देखते हैं, इधर देखो, वापस आ जाओ। इसमें इसमें देखना बच्चा, इस बार वर्टिकल बनाया है। अरे गजब इंसान है आप। एक हिस्से को ए, दूसरे हिस्से को बी। ए में कंपेयर करो और बी में कंपेयर। बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, यहां क्या है, कार्बन के साथ क्या है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। बोलो है ना? क्या यहां पे भी कार्बन के साथ ही आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है बेटा? अरे बोलो, क्या है? ये कार्बन सेम, ये कार्बन सेम, तब क्या देखोगे अब, कार्बन कार्बन सेम। तो क्या अब इससे अटैच बताओ क्या क्या है, इससे अटैच बता सकते हो बेटा क्या क्या है, क्या क्या बताओ? क्या इससे, इससे ये वाला कार्बन अटैच है? अच्छा ध्यान सुनो, एक मैंने वही बोला, ए और बी में ध्यान समझना। आपने ये देखो, पहले बताना जवाब, इस पे आपने क्या देखा, ये बताना बेटा क्या अटैच है। पहले कार्बन कार्बन सेम हो गया, तो ये कार्बन है कि नहीं बेटा, क्या लिखोगे, ये सी और दो क्या हो गए, एच। ये सी हो गए और ये क्या हो गए, दो एच। अब इधर बताओ, इधर दो, ये क्या है आपके सामने, कार्बन, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। अरे बोलो, बताओ बेटा इससे क्या जुड़ा है, यहां क्या निकल के आएगा, इससे कौन जुड़ा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या? फिर से देखो, क्या इससे कार्बन जुड़ा है, क्या इससे भी एक कार्बन जुड़ा है, कार्बन कार्बन क्या हो गया, सेम। तो अब नेक्स्ट एटम देखो, ये नेक्स्ट किससे जुड़ा है, और दो, तो सी एच एच लिख दिया। ये नेक्स्ट किससे जुड़ा है, और दो, तो क्या लिखोगे, ओ एच एच। बताओ क्या बना, इधर कार्बन इधर ऑक्सीजन, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, एचपी। ये वाला पोर्शन क्या हो गया, एचपी। अगला देखो ध्यान से, इधर देखो बेटा, क्या इधर भी कार्बन है, क्या इधर भी कार्बन है, तो अब बताओ इस कार्बन के क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। अब ये कार्बन भी बगल में किससे जुड़ा है, कार्बन से, क्या लिखोगे बेटा,
CH CH। अच्छा बताओ यहां भी क्या ये हाइड्रोजन है कि नहीं बेटा बताओ, लेकिन साथ में किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा OH। यहां क्या आ गया आपका, दिस इज द OH। तो क्या इसके कारण ये HP हो गया कि नहीं हो गया बेटा, बताओ क्या होगा आपके सामने आंसर, बताओ क्या दोनों सेम साइड में HP आ गए कि नहीं आ गए, तो ये क्या हो गया आपके सामने Z। अच्छा एक बात सुनना, इस क्वेश्चन की अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि बच्चा जल्दीबाजी में क्या करेगा, इसको कंपेयर करेगा दोनों सेम। समझ में आया बेटा, आपको कैसे देखना है, ए पर अलग देखना है और बी पर अलग देखना है। कितने को समझ में आया, आपका होमवर्क है आज जितने भी ईजेड के क्वेश्चन कराए गए हैं इनको घर पे जाकर वापस से खुद करना है, क्योंकि कल एक नया रूल आएगा और बेहतरीन रूल आएगा। कल भी क्वेश्चन कम नहीं है, ये क्वेश्चन भी देख लो, ईजेड चलेगा, ईजेड चलेगा, ईजेड चलेगा। समझ में आया क्या, घुमा लो ना, क्या दिक्कत है, बस वही बन जाएगा, इसलिए तुम ये भी बोल दिए। चलो बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, पढ़ाई में सब बेस्ट रहो। एंड आइसोमर का ELP करना है और मैंने टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दिया है। विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ मॉर्निंग में। जिस बच्चे को भी डाउट होगा शाम को 5:30 ग्राउंड फ्लोर फ्रंट ऑफिस पे हमसे मिल लेगा।